अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चने की दाल मैंने ले ली है, 300 ग्राम है ये। चिकन भी मैंने 300 ग्राम ली है, एक आलू लिया है और प्याज लिया है, ठीक है। ये सब मैं इसमें ऐड करी हूँ। स्पाइसेस मैंने ले ली हैं, ये 2 चम्मच मैंने लिया है शामी कबाब मसाला, थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया लिया है, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और हल्दी, और ये थोड़े से साबित गरम मसाला। बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं स्पाइसेस। अगर आप बहुत ज़्यादा डालना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप इसको स्पाइसेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना कि ये डिप हो जाए, क्योंकि फिर इसको ड्राई होगा तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। बस अब मैं इनको मिक्स करूँगी, चूल्हा जलाऊँगी और कुकर को मैं बंद करूँगी। फिर कुकर जब खोलूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है फ़िलहाल, और ये मैंने आपके सामने खोल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं जो है एक चीज़ ऐड करना भूल गई थी और अभी मुझे याद आया है कि इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड नहीं किया। अच्छा, आलू जो है मैंने इसको साइड पे निकाल लिया है, क्योंकि आलू को हम बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना जो है वो बहुत बिल्कुल घुल जाएगा। चूल्हा मैं फिर से जला रही हूँ, क्योंकि पानी इसमें है अभी, वो खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। दाल हमारी घुल चुकी है अच्छे से, सारा कुछ बैटर हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। बस पानी खुश्क करेंगे और साथ ही साथ मैं इसमें ना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया। जब तक ये पानी खुश्क होगा, साथ साथ जिंजर गार्लिक भी इसमें रच जाएगा अच्छे तरीके से। अच्छा जी, पानी हमारा खुश्क होने पर है ऑलमोस्ट। अब मैंने जो आलू से निकाला था, अब वो मैं दोबारा इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से पूरा खुश्क करूँगी। अच्छा जी, बैटर मेरा बहुत ज़्यादा गर्म था एक्चुअली, तो मैंने वो शूट नहीं किया इसको जब मैंने निकाला, और मैंने ठंडा करके उसको क्या किया है, कूट लिया है अच्छे तरीके से। इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं किया है। अब कूट के अब मैं इसकी टिकिया बनाना शुरू करूँगी और फिर मैं आपको सारी टिकिया बना के दिखाती हूँ। अच्छा जी, शामी कबाब हमारे रेडी हो गए। मैंने स्टैक करके ऐसे रख लिया है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है स्टोरेज की, तो मैंने इसलिए छोटी प्लेट ली है, इसलिए मैंने एक के ऊपर एक स्टैक करके रख दी है। अब मैं इनको फ्रीज़ करूँगी और फिर मैं इनको जिप लॉक बैग में पैक करके रख दूँगी। अच्छा जी, कबाब मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। ऑलमोस्ट हमारे कबाब फ्रीज़ हो चुके हैं। अब मैं इनको जिप लॉक बैग में एक एक करके डालती जाऊँगी और फिर इनको मैं सेव करके रख लूँगी। और ये मैंने एक ट्राई किया, इसको खा के बच्चों के साथ शेयर किया, बच्चों ने खाया, बच्चों ने बहुत पसंद किया। आप लोग ये अपने बच्चों के लंच बॉक्स के आइडियाज़ में भी एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, तो आपके बच्चे यकीनन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों ने तो इसको अप्रूव कर दिया है। क्योंकि जितना मैंने स्पाइसेस बताए थे, आपने उतने ही स्पाइसेस इसमें ऐड अगर आप करेंगे तो आपके जो कबाब हैं वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे।
तो जनाब ये हमारा बैग रेडी है। अब हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। जब कभी मेहमान आ जाएं, आपको बच्चों को लंच में देना हो, तो ये हमारे आई थिंक 25 to 26 शामी कबाब रेडी हो चुके हैं।